डेली एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की अपडेट जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एसीपी सर अंजलि से पूछते हैं किससे बात कर रही थी, मगर अंजलि उनको कहती है मैं आपको बताने के लिए मजबूर नहीं हूँ। एसीपी सर कहते हैं आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। अंजलि कहती है नहीं सर, भरोसे की बात नहीं है, मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रही हूँ, सब कुछ उल्टा पुल्टा होता जा रहा है। भी एसीपी सर को किसी का फोन आता है, वो फोन सुनते ही बेहद परेशान हो जाते हैं। अंजलि उनको पूछती है क्या हो गया सर। एसीपी सर कहते हैं युवराज सिंह ठाकुर के घर के बाहर आपको किसी ने देखा है, महक के साथ कार में। अंजलि कहती है फोन आपको किसने किया था। एसीपी सर कहते हैं काव्या ठाकुर ने, उन्होंने ही आपको महक के साथ गाड़ी में देखा है। उसका यह दावा है कि आपने महक का चालान कर दिया है, वो आ रही है जहाँ पर थाने में रिपोर्ट लिखवाने। एसीपी सर कहते हैं जे आप पर दूसरी रिपोर्ट है, कल कोर्ट में आप पर बहुत भारी पड़ने वाली है। अंजलि कहती है मुझे किसी की भी परवाह नहीं है, सबको यह पता है कि कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ, और ये पूरी दिल्ली देखेगी ये एडवोकेट अंजलि अवस्थी है क्या चीज। अंजलि वहाँ से जाने लगती है। तभी विद्युत कश्यप कहते हैं अगर आपको जाने ना ही दिया जाए बल्कि अरेस्ट कर लिया जाए तो। अंजलि उसको भी शेरनी की तरह दहाड़ती है और कहती है क्यों कर तो देखिए, 2 मिनट में आपकी ऑफिस इंचार्ज होने का गरूर तोड़ दूंगी और 5 मिनट में सारे दिल्ली शहर के एडवोकेट जहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे, आपको अपने लिए कोई एडवोकेट नहीं मिलेगा। अंजलि एसीपी सर से कहती है समझा दीजिए इन्हें। अंजलि वहाँ से चले जाती है। अभी एसीपी सर कहते हैं ये चक्कर क्या है, इन सब के पीछे है कौन। आगे हम देखते हैं राघव सिंह जी घर पर पहुँच जाते हैं। सानिया उनको कहती है बड़े पापा आपकी चोट कैसे लगी। राघव सिंह कहते हैं ये मेरे पापों का प्रायश्चित है। वहाँ पर गिनी आ जाती है, वो कहती है आप कहाँ थे, इतनी रात को आप कहाँ से आ रहे हैं एक्स ससुर जी। राघव सिंह कहते हैं तमीज से बात करो गिनी, बहुत ही बदतमीज और बददिमाग लड़की हो। वहाँ पर सादिका आ जाती है, वो कहती है गलत तो कुछ नहीं कहा उसने, इसी के घर में तो हम रह रहे हैं, इसी का खा रहे हैं, इसी के पैसे से घूम रहे हैं, सवाल करने का हक तो उसे बनता ही है। अरे आप शुक्र मनाइए गिनी का जिसने आपको घर से बाहर नहीं निकाला। वह कहता है घर से बाहर तो इनको पहले से ही निकाल देना चाहिए था, सारी जिंदगी जो कमाया अपने बेटे की अजाशी पर उड़ा दिया, अंजलि को सारे के सारे पैसे उठा कर दे दिए, का बेटा प्यार करने चला, को तो शर्म आती है ये सोचकर, आपको नहीं आती, इस बुढ़ापे में प्यार करने चला है। राघव सिंह कहते हैं जवान संभाल कर बात करो। या उनको रोकती है और कहती है ये बड़े पापा हैं, आपके भैया हैं ये। इन्हीं सबको कहती है वैसे भी मेरे पैसे पर पड़ रहे हो आप सब लोग, क्या ये खा लीजिए जाकर। राघव सिंह कहते हैं मेरे लिए खाना रख दिया था। इन्हीं कहती है कल रात का बचा हुआ बासी खाना आपके लिए रखा हुआ है, जाइए और जाकर खा लीजिए, और कल सुबह आपको कोर्ट जाना है। राघव सिंह कहते हैं क्यों कोर्ट जाना है मुझे। जन सिंह कहता है हाँ वहाँ पर मैं आपका जूनियर रहूंगा। राघव सिंह बार बार मना करते हैं और रोने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि राघव सिंह बर्बाद हो चुका है, से फटे हाल कोर्ट में जाऊंगा तो सब लोग मुझ पर हंसेंगे, अगर कुछ बचा है तो वो अंजलि है। नी कहती है उसी के खिलाफ तो आपको केस लड़ना है। राधिका कहती है हाँ वो बुरी तरह फंस जो चुकी है। वो कहता है बड़े भैया आपको एक सलाह देता हूँ, अंजलि के साथ सारे रिश्ते तोड़ लीजिए, ना आप भी कानून के शिकंजे में फंस जाएंगे। सिंह कहते हैं झूठा इल्जाम लगा है उस पर। नी कहती है कुछ भी हो आपको कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा। राघव सिंह फिर से मना कर देते हैं। गिनी सीधा उनका गिरेबान पकड़ लेती है। राघव सिंह कहते हैं ये क्या कर रही हो, मैं तुम्हारा ससुर हूँ। गिनी कहती है थे कभी, और अब मैं गिनी नहीं रानी मजूमदार हूँ, उधर मजूमदार की होने वाली वाइफ हूँ मैं। गिनी कहती है जो मैं कहूँगी वो ही करना पड़ेगा, वरना आपके बेटे अभय सिंह को मार देंगे हम। नी किसी को फोन लगाती है और कहती है इस अभय सिंह को मार डालो। अभी राघव सिंह घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा मत करो, जो कहोगी मैं वही करूंगा। गिनी कहती है हाँ तो ठीक है, मेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाइए। या उसको रोकती है। वो कहती है कि ये क्या कर रही हैं आप, ये शर्म। सादिका कहती है गिरने दो, मालकिन है गिनी इस घर की, जरा सा पैरों पर तो ही गिरना है, कुत्ते को भी 2 दिन खाना दे दो वो भी वफादार हो जाता है। राघव सिंह सादिका को रोकते हैं। गिनी कहती है चिल्लाइए मत। राघव सिंह को बेबस होकर मानना पड़ता है। वो कहते हैं कि अंजलि के खिलाफ मैं केस लड़ूंगा। गिनी कहती है
आपको अंजलि को हराना पड़ेगा। अगर अंजलि जीत गई तो आपको आपका बेटा खोना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं आरती नशे में चूर होती है। तभी उसके पास वेद आता है। वेद उसे देखता है और तालियां बजाने लग जाता है। वेद कहता है, मैं देख रहा हूँ मेरी पत्नी राजवंशी खानदान की बहू कैसे कपड़े पहनकर नशे में धुत आधी रात को घर में वापस आ रही है। वेद कहता है, तो मैडम ये भी बता दीजिए कि आप कहाँ गई थी। आरती कहती है, मैं पार्टी में गई थी, बहुत इंजॉय किया मैंने वहाँ पर। आरती कहती है, मैं हाउस वाइफ वाली जिंदगी नहीं जी सकती, तुम्हारे साथ तो हरगिज नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ एक लड़की का नाजायज संबंध है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। वेद कहता है कि मुझसे ठीक से बात करो, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे आरती। आरती कहती है, छोड़िए जाने दीजिए, प्यार की बातें आपकी जुबान से अच्छी नहीं लगती। आरती कहती है, प्यार तो मैं आपसे करती थी। आरती रोने लग जाती है। वो कहती है, वेद राजवंशी मैंने आपको जान से भी ज्यादा प्यार किया था। वेद कहता है, नहीं मैंने आपको धोखा नहीं दिया है। वेद कहता है, ये एक साजिश है। आरती कहती है, जाइए जहाँ से, निकल जाइए, आपकी इस घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई। वेद कहता है, जिस लाइफ को तुम जी रही हो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बर्बादी की तरफ लेकर जा रही है। ये सब लोग मिलकर तुम्हें धोखा दे रहे हैं, मैं समझ नहीं आता, वो सिर्फ तुम्हें यूज कर रहे हैं और तुम जो ये जीवन जी रही हो ये सिर्फ भ्रम है, इसमें ना तो सुख है और ना ही खुशी, सब कुछ धोखा है। आरती कहती है, नहीं नहीं सब कुछ है वहाँ पर, मैं अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रही हूँ और मैं एक नई गाड़ी खरीद रही हूँ। वेद उसे कहता है, कहाँ से आए तुम्हारे पास इतने पैसे। आरती कहती है, मेरी लाइफ मेरी मर्जी, मेरे जो जिए में आएगा मैं वही करूंगी, मैं कैसे भी पैसा कमाऊं मेरी मर्जी। कहता है, तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत हो। आरती उसे कहती है, लेकिन अब बीवी तुम्हारी नहीं रहूंगी। वेद कहता है, क्या हो गया आरती, क्या हो गया हमारी जिंदगी को, अपनी माँ को देखो क्या हालत हो चुकी है उसकी, बुरी तरह से फंस चुकी है। आरती वेद को चुप रहने के लिए कहती है। वो कहती है, माँ का नाम मेरे सामने बिल्कुल भी मत लीजिएगा, उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया है, इस उम्र में आकर वो प्यार मोहब्बत कर रही है। वेद उसे चुप रहने के लिए कहता है। आरती उसे कहती है, उंगली उठाकर किससे बात कर रहे हैं आप, उंगली को नीचे रखिए। अभी आरती को किसी का फोन आता है। वो कहती है, यस डार्लिंग पार्टी तो होगी। सुनकर वेद हैरान हो जाता है। वो आरती से पूछता है, किससे बात कर रही थी तुम। आरती उसको कहती है, ये रोहित था। वेद कहता है, ये कौन था। आरती कहती है, आपको जानकर क्या करना है, मैं किसी से भी बात करूं और आप तो कली के साथ एक ही कमरे में। वेद कहता है, आरती भगवान के लिए चुप कर जाओ। वेद कहता है, मैं चला जाऊंगा लेकिन एक दिन तुम बहुत पछताओगी और उस वक्त ना तो तुझे मैं मिलूंगा और ना ही तुम्हारी माँ मिलेगी। वेद वहाँ से जाने लगता है। आरती कहती है, नहीं चाहिए, ना ही तुम और ना ही मेरी माँ। तभी वेद रुकता है और आरती से कहता है, 27 को तुम कहाँ थी। आरती उस दिन को याद करने लग जाती है जिस दिन उसने कितनी सारी लड़कियों का चालान करवाया था। आरती कहती है, अचानक से तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। वेद कहता है, क्योंकि मेरे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। वेद कहता है, मैं सब कुछ ढूंढ लूंगा, वैसे मुझे एक कॉफी मग मिला है। वो कहता है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उस कॉफी में कुछ मिला हुआ था और वही कॉफी मैंने पी थी। बहुत सारे सवालों के जवाब मुझे ढूंढने हैं और मैं उन्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। वेद वहाँ से चला जाता है। तो यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे आरती और जुर्म की दुनिया में दस्ती जा रही है, इन सब के बीच अंजलि अपने आप को कैसे बचाएगी। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।